ये क्या आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो। मम्मी आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान, चल जूस पी। हाँ पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी से। सर ही तो नहीं है आपका? क्या? कुछ नहीं। परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ वैसे मैंने न्यूज़ में सुना था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैसे ही था। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के लिए आइएगा ना। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहाँ टूटी है छतरी? दिखा। नहीं भी, लेकिन बंद मत करना प्लीज। अरे बंद मत करना। अरे ठीक ठीक तो है, बंद मत करना प्लीज। अरे छोड़ो। नहीं बंद मत करना भाई। अरे छोड़ इसे विवान। गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी नहीं करूंगा। चलो फटली। चाहे जो हो जाए तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा, पी से। मम्मी मेरा खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पी ना फिर। ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है? करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए। मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा? हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? दादाजी गए तो पद्मिनी आंटी आ गई। अब मैं क्या करूं? काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी। हाँ बोलो। दादाजी, आपने विवान को देखा है? अरे क्या बात कर रही हो? बिल्कुल देखा है। जब जब वो मेरे सामने आया है तब तब मैंने उसे देखा है, क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे? पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं। हाँ अभी हमें। बाद में क्यों? किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे कहाँ चली गई सब? चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहाँ से आएगी? अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा।
घर के अंदर ही सुखा रहा हूँ। अरे करुणा जी ये देखिए मैं पेड़े लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गई आप? और ये चादर क्यों बीच में सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं, विवान ने सुखाई है। विवान, अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से ही शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जाती हूँ। संभल के विवान। हाँ ये गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए, मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी बहन, अरे कमाल से मुझे पेड़े नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेड़े आपके हाथ से। अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला देना। आपको नई नौकरी जो लगी है ना, पेड़े भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी हम आते हैं। आप मुझे करेले का जूस पिलो ना, आधा गिलास बाकी है, मेरी सेहत का क्या होगा? आप अरे अब इधर आओ, अब बैठो आराम और ये पेड़े खाओ। हाँ, और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ हाँ पी ले। बालवीर ब्रो, कहाँ हो तुम? फिर से कोई मुसीबत अंदर आए उससे पहले मैं दरवाजा ही लॉक कर देता हूँ। घर की मुसीबत घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। मम्मी, मम्मी कहाँ गई होगी? अगर मम्मी ने खुद को बिना सर के देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी कहाँ होगी? रूम में ही होगी। इसका मतलब मम्मी खुद को पूरा देख पा रही है, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए उनका सर गायब हुआ है। विवान, क्या कह रहा था तू? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि अच्छा वो छोड़, फर्श साफ कर दिया? हाँ, मैं वही कह रहा था, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं बाद में कर लूंगा। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ टिफिन के पैसे लेने के लिए, तुम यहीं घर पर ही रहना। मर गए, बाहर की मुसीबत अंदर ना आए, ये सोच के मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन यहाँ तो घर की प्रॉब्लम बाहर जा रही है। मम्मी, मम्मी रुको, मम्मी, मम्मी रुको। अरे क्या हुआ? अरे रुको ना। क्या हुआ? मम्मी, वो आज मैं फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे तैयार करके नहीं भेजोगे? शादी में जा रहा है जो तैयार होना है। अरे अब मुझे परेशान मत कर विवान, मुझे देर हो रही है। अब बोलो नहीं, हटो। एक लास्ट टाइम जादू ट्राई करता हूँ, वो कभी ना कर जिसका है डर। लपको प्लीज मम्मी का सर वापस कर। अब क्या हुआ? पागल। वाह विवान, तेरी हाथों में तो जादू है, जादू। यस, जादू है। यस। विवान, ये तुम्हारे हाथों का नहीं, हमारे हाथों का जादू था। जरा सोचो, अगर हम लोग वक्त पर नहीं आते और करुणा जी का सर वापस नहीं लाते तो क्या होता? ये सोचने की और हमें बात करने की बहुत जरूरत है अभी। अब तो लगी मेरी बात। दरअसल बालवीर, इसमें हमारी गलती है। मैं और वायु परी पहले गिर पड़े जी, और फिर दादाजी के साथ बात करने में उलझ गए थे, और उसी वजह से हम विवान पर ध्यान नहीं रख पाए। है, आपकी गलती तो है,
लेकिन आपने अपनी गलती स्वीकार की। और विवान, जिसने चिंटू को गायब कर दिया और अपनी माँ के सर को भी, वो चुप बैठा है। तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो? ब्रो, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी है, फिर सफाई देने की क्या बात? विवान, तुम्हें जो शक्तियां मिली है वो मजाक नहीं है, ना ही कोई खिलौना है। अगर तुम अपने मन को काबू नहीं कर पाए तो तुम उन शक्तियों को भी काबू नहीं कर पाओगे और कभी भी एक सिद्ध पुरुष नहीं बन पाओगे। पहले मुझे बालवीर तो ठीक से बनने दो। मुझे ये वृद्ध पुरुष क्यों बना रहे हो पार्टनर? हाँ? वृद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। हाँ, लेकिन वो होता क्या है? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2, श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है, उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है, और वही इंसान सिद्ध पुरुष कहलाता है। मैं तो सलमान भाई बनने निकला था और बालवीर बन गया। यहाँ पे सिद्ध पुरुष क्या है ब्रो? ब्रो, मुझे फटाफट से बालवीर की बाकी सारी शक्तियां दे दो ताकि मैं दुनिया को बचाने वाला इम्पोर्टेंट काम कर सकूं। पहाड़ पर चढ़ने से पहले पैरों पर खड़ा होना सीख लो। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। एक्सक्यूज मी पार्टनर, मैं भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और अगर मुझे ऐसे ही ज्यादा परेशान करोगे ना, तो नहीं बनना मुझे कोई बालवीर वालवीर। हे गणपति बापा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये नौकरी दे दी। अब इस नौकरी के चलते मैं अपनी सुतली की सारी जरूरतें पूरी कर लूंगी। यही है वो कारखाना जहां मेरी नील अकाल सेना तैयार होगी। भैमार, कौन कौन है? अरे कौन है तुम? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे कौन? कौन? अरे क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आए हैं। मुबारक हो, आज से तुम तिम्नास की नई सेना के पहले सिपाही हो। अब जाकर अपना काम शुरू करो। क्या महारानी, आपने नीलाकाल शस्त्र उस पे इस्तेमाल किया और उसे लोहा बनाने भेज दिया? वो लोहा नहीं, बल्कि अंदर जाकर नील अकाल शस्त्र की सेना तैयार करेगा। वो जिसे भी छुएगा उसके अंदर नील अकाल का जहर फैल जाएगा, और फिर 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों की सेना तैयार होगी। योजना तो बहुत अच्छी है तिम्नासा, लेकिन अगर बालवीर ने हमारी योजना पे फिर से पानी फेर दिया तो इस बालवीर के बारे में कुछ सोचना होगा। तो क्या तुम सच में बालवीर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं जो भी बनता हूँ अपने स्टाइल से बनता हूँ, वरना नहीं बनता हूँ। तो ठीक है, मैं किसी और को बालवीर बना देता हूँ। ऐसे कैसे बना दोगे ब्रो? ये दिखाई दे रहा है टीम सिलेक्शन हुआ है मेरा, और कह रहे हो
कि वर्ल्ड कप किसी और से खिलवा लोगे। वाह। तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा निशान होने से ये तय हो जाता है कि तुम ही बालवीर हो? छोटा सा निशान नहीं, स्पेशल सा निशान पार्टनर, आपने ही तो कहा था। विवान, स्पेशल तो हर बच्चा होता है, बचपन से ही हर बच्चे में बालवीर बनने की काबिलियत होती है, लेकिन मेरे साथ अभ्यास करने का मौका सिर्फ तुम्हें मिला है। लेकिन तुम तो बालवीर बनना ही नहीं चाहते, तो ठीक है, मैं चिंटू को बालवीर बना देता। चिंटू, अपना चिंटू, वो सबको परेशान करने वाला चिंटू। परेशान तो तुम भी करते हो सबको। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद भी तो करता हूँ। तो ठीक है, हम गोपू को बालवीर बना देते हैं, वो तो तुम्हारी पलटन का भी है। गोपू, वो है तो अच्छा कैंडिडेट, लेकिन क्या? लेकिन उसमें बालवीर वाली बात नहीं है। अच्छा, और तुम में है? हाँ, उस एनाकोंडा सांप को किसने मारा था? मैंने। और आपको उन किडनैपर्स तक कौन लेकर गया था? मैं। और वीर तिलक किसका हुआ है? मेरा। तो फिर? लेकिन तुम तो बालवीर बनना चाहते ही नहीं हो, तुम तो आई, मी और माई सेल्फ के अलावा किसी की नहीं मानते। ए विवाद, किधर है तू? गोपू, ब्रो, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बालवीर बनने के लिए तैयार हूँ। वो सिद्ध पुरुष, विद्या पुरुष सब बनने को भी। और आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है? भैमार बालवीर का तो काम ही यही है, हमारे काम के बीच में टांग अड़ाना। लेकिन इस बार तिमनासा किसी और योजना के साथ आई है जिससे वो मात नहीं खाएगी। कालपरी, अरे बालवीर बच्चा थोड़ी है जो गेंद खेलने में उलझ जाएगा। और मान भी लो बालवीर को गेंद खेलना पसंद भी है, लेकिन ऐसी बदसूरत गेंद से मैं ना खेलूं, बालवीर क्यों खेलेगा? तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये गेंद नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र है। इस गेंद को जैसे ही कारखाने में रखा जाएगा, इसके अंदर से जादुई तरंगे उत्पन्न होंगी, जिसके असर से ना ही कोई कारखाने के बाहर जा पाएगा और ना ही वो बालवीर और उसकी बेवकूफ परियां उस कारखाने के अंदर दाखिल हो पाएंगी। लेकिन अंदर से अगर कोई बाहर नहीं जा पाएगा तो नील अकाल शस्त्र का जहर कैसे फैलेगा? तुम्हारी सेना कैसे तैयार होगी? एकदम सही सवाल भैराजा, एकदम सही सवाल। क्योंकि भैमार नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए अगले 24 घंटे तक बालवीर को कारखाने के अंदर पहुंचने से रोकना होगा, और ये यंत्र ये दोनों काम करेगा। समझदार हो गए हो भैमार। बस 24 घंटे और फिर इस सृष्टि की कोई भी ताकत नील अकाल शस्त्र को तोड़ नहीं पाएगी। अब देखेगा बालवीर दुनिया की तबाही। रोक सकता है तो रोक ले अब तिमनासा को।